गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवी करुणा की दिव्य चमक, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। और थोड़ा इनके जीवन के बारे में जानेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, हर लेसन से आप जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हैं या जो भी क्वेश्चन उनसे छोटे बड़े बन सकते हैं, थोड़ा उन्हें ध्यान से सुनने और पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अब की बार 14 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसलिए हर लेसन को आप थोड़ा सा गहराई से समझ करके उसमें दिए गए स्थानों के, पात्रों के या घटित घटनाओं के थोड़ा क्रम को, नाम को याद करके रखिए। तो आइए देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म जो है 1927 में ज़िला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे उपसंपादक व दिनमान में वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग नामक पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन विशेष रूप से उन्हें कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार के रूप में जाना जाता है। उनकी कुछ कृतियां हैं: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग यह कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई एक कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक यह उनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कृति इनकी थी खूंटियों पर टंगे लोग, जिसके कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस लेसन में लेखक ने बताया कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। वह यादें कितनी विश्वसनीय हैं, उस संस्मरण को वह महत्वपूर्ण बना देती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। वह बेल्जियम में न रह करके भारत में रहे। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इन्होंने तुलसी के रामचरितमानस पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया फादर बुल्के ने, और उन्होंने फादर कामिल बुल्के की रामायण नाम से उनका एक हिंदी में लेख भी है। तो आइए, जैसा कि इस पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो इस शीर्षक के साथ लेखक ने कहाँ तक न्याय किया है, आइए इसको पढ़ते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक कह रहा है कि फादर को
जो दुनिया के लिए एक करुणा बन कर के आए थे, उन्हें जहरबाद रोग से, मतलब गैंग्रीन जिसे कहा जाता है, से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, जो दूसरों के लिए हमेशा उसकी वाणी से, कर्म से मिठास ही झलकती रहती थी। ऐसे व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए था। उसके लिए जहर का विधान क्यों करें, उसके लिए इस तरह के रोग का विधान क्यों परमात्मा ने किया? यह सवाल आखिर किस ईश्वर से पूछा जाए? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जो प्रभु के लिए ही समर्पित था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे करें कि उसके लिए जो जीवन की अंतिम घड़ी बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में उन्हें इस तरह का रोग दे करके परमात्मा ने उनकी अंतिम परीक्षा क्यों ली? एक लंबी पादरी से के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। लेखक कह रहा है कि मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति मेरे सामने खड़ी है। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर हैं और ऐसा लगता है कि वह आज भी अपनी बाहों को फैला करके अपनी नीली आँखों से देखते हुए हमें गले लगाने के लिए उत्सुक हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक बता रहा है कि यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उनके जितने भी नज़दीकी लोग थे उनके लिए बुल्के का प्रेम हमेशा इतना ही रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। कह रहा कि आज मेरी यादों में वह जो गले लग करके और अपनत्व का प्रेम देने वाला जो स्वभाव था, जो मिठास थी गले से लग करके, वह एक अभिभावक का प्रेम, उसका सहयोग आज मेरे हृदय पर ऐसा महसूस हो रहा है कि वह आज भी उपस्थित है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कह रहे हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, क्योंकि वे प्रेममय शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। किसी से उलझना, किसी से कभी टूट करके उन्होंने बात ही नहीं की। जिस प्रकार से एक शांत संगीत सुनने से व्यक्ति निद्रा में आने लगता है, उसी तरह से फादर बुल्के से मिल करके और उनसे बात करने के बाद चित्त शांत हो जाता था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के जैसा था। कह रहे उनसे मिलना एक करुणमय जल में स्नान करने के जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था और उनसे बात करने के बाद वह जो प्रेरणा देते थे वह कर्महीन व्यक्ति को भी कर्म संकल्प से भर देती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। कह रहे हैं कि परिमल एक जगह जहाँ पर हम लोग एक परिवार की तरह रहते थे और उसमें फादर बुल्के हमारे लिए एक बड़े घर वाले की तरह थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, मतलब बिना किसी लालच के वो शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। कह रहे कि ऐसा नहीं था कि वह हमेशा
भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। वह भी हंसी मजाक करते थे और जब हम लोगों की गोष्ठियाँ कवि सम्मेलन होता था तो उसमें भी भाग लेते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय, बेबाक मतलब बिना किसी लाग लपेट के, ये नहीं कि कोई मुंह देख करके कोई बात करते, नहीं, एकदम से निष्पक्ष राय रखते थे, विचार देते थे और सुझाव भी देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। फादर बुल्के का, उनकी उपस्थिति हर उत्सव और संस्कार में रहती थी। वह लेखक के बड़े भाई की तरह और हर कार्य में पुरोहित की तरह खड़े रहते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना, कह रहे हैं कि जब मुझे वह चीज़ याद आती है, वह बात याद आती है, वह अवसर याद आता है जब फादर बुल्के ने मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्नप्राशन कराया, मतलब अन्न डाला, और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, और उनकी नीली नीली आँखों में तैरती हुई ममता देखने को मिली, जिसकी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस तरह से देवदारू वृक्ष छायादार होता है और गर्मी में लोगों को शांति प्रदान करता है, ठहरने का स्थान देता है, उसी तरह से देवदारू की घनी छाया की तरह ही उस समय जैसे प्रतीत हुआ कि फादर बुल्के हमारे लिए एक छाया की तरह, एक देवदारू के पेड़ की तरह हमारे लिए खड़े हैं। लेखक कह रहा है कहाँ से शुरू करें, समझ में नहीं आता। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिखाई दे रही है। लेखक कह रहा है मेरी स्मृतियों में, मेरे संस्मरण में इलाहाबाद की सड़कों पर फादर बुल्के की चलती साइकिल दिखाई दे रही है मुझे। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। मतलब शरीर में एक स्फूर्ति देखी है और ममता देखी है, प्यार में लबालब छलकता उन्हें महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता, सभी उनके परिवार में थे। लेकिन इंजीनियरिंग के उन अंतिम वर्षों में उन्होंने भारत आकर के सन्यासी बनने का निर्णय क्यों किया, यह लेखक को बात समझ में नहीं आई। आपको आंसर देना है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है।